एक आम सुबह का तस्वुर करें। आप काफ़ी पी रहे हैं, अपना ईमेल चेक कर रहे हैं और खिड़की के बाहर दूसरा सूरज तुलू होने लगता है। ये फजर नहीं है, ये एक कायनाती आवारा है जो लाखों सालों से हमारी तरफ सफ़र कर रहा है ताकि सैयारे की तारीख सेकंडों में बदल जाए। इस तरह के लम्हात में हर वो चीज़ जो कभी अहम लगती थी, आपका करियर, आपका रहन, आपके नए गैजेट्स खाक में बदल जाते हैं। खौफ शहरों को अपनी लपेट में ले लेता है, लेकिन घबराहट आपका बदतरीन दुश्मन है। अहम सवाल, क्या आप जमीन पर गिरने वाले अलका से बच सकते हैं? वीडियो के आखिर में जानिए। वो अफसाना जो हम किसी आफत के बारे में सालों पहले सीखते हैं, अक्सर फल्कियात की तल्ख हकीकत को तोड़ देता है। बाज़ औक़ात निगरानी के निज़ाम असर से सिर्फ दिन या उससे भी घंटे पहले किसी चीज़ का पता लगाते हैं। एक बार जब हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर खतरे की तस्दीक कर दे, तो आपके पास बहुत कम वक्त होगा। पहला मरहला इंफॉर्मेशन अफरा तफरी का है। हजारों जाली खबरें ऑनलाइन जाहिर होंगी और नेटवर्क की भीड़ की वजह से मवासलात नाकाम होना शुरू हो जाएंगे। इन पहले घंटों में आपका काम भीड़ के साथ भरी हुई शाहराहों पर भागने से गुरेज करना है। अगर कशूदरगरा बड़ा है तो सड़कें जाल बन जाएंगी, लोगों को उनकी कारों में फंसाएगी जिसमें चालबाजी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सबसे पहले मुतवक्के असर नुक्ता के मुताबिक अपने मकाम का अंदाजा लगाएं। अगर आप जलजले के मरकज में हैं तो आपके इम्कानात कम हैं, लेकिन अगर आप सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है। अब सबसे अहम चीज हंगामी कट, पानी की फराहमी और एक महफूज पनाहगाह तलाश करना है। कपड़ों के साथ सूटकेस भूल जाएं। आपको सिर्फ अद्वियात, पानी के फिल्टर, दस्तावेजात और ज्यादा कैलोरी वाले खाने की जरूरत है। वक्त खत्म हो रहा है और अब हर फैसला आपके मुस्तकबिल का तयन करता है। जिंदा रहने के लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि आप किस चीज का सामना कर रहे हैं। फुटबॉल के मैदान के साइज का एक कशूदरगरा एक मेट्रोपोलिस को मिटा सकता है। इसकी जगह सिर्फ एक पिघला हुआ गड्ढा रह जाता है। 1 किलोमीटर के साइज की चट्टान के आलमी नताइज होंगे जो पूरे बरे आज़मों को मुतासिर करेगा। एक कशूदरगरा का असर सिर्फ एक धमाका नहीं है, ये जबरदस्त तवानाई की फौरी रिहाई है जिसका मवाजना हजारों जौहरी हथियारों से किया जा सकता है। असर के मकाम पर दर्जा हरारत सूरज की सतह से ज्यादा होगा। चट्टान फौरी तौर पर बुखारात बन जाती है, बहुत ज्यादा दबाव में एक इंतहाई गर्म गैस में बदल जाती है। गिरने की रफ्तार दसियों किलोमीटर फी सेकंड है, जिससे किसी चीज की सतह को छूने से पहले ही उसके सामने माहौल का एक ताकतवर कंप्रेशन पैदा होता है। यहां तक कि अगर कशूदरगरा दरमियानी हवा में फट जाता है, जैसा कि चिलियाबेंसिक या टुंगोस्का में हवा, नतीजे में आने वाली सदमे की लहर कई किलोमीटर के दायरे में इमारतों को मुनहदिम करने की सलाहियत रखती है। आपको समझना चाहिए, खतरा तहु में आता है। पहले रोशनी आती है, फिर गर्मी, फिर सदमे की लहर और आखिर में बारिश। इस तरतीब को जानना आपको हिकमत अमली से फायदा देता है। आपकी बका की हिकमत अमली इस बात पर मुनहसिर है कि आप जमीनी सफर से कितनी दूर हैं। आसमान में फ्लैश के जाहिर होने के बाद पहली चीज जो आप तक पहुंचेगी वो है थर्मल रेडिएशन। ये रोशनी की रफ्तार से सफर करता है, किसी भी आवाज या इंतबाह को पीछे छोड़ता है। अगर आपको सूरज से ज्यादा चमकदार चमक नजर आती है तो इसे किसी भी हालत में न देखें। आप फौरी तौर पर अपने रेटिना को जला देंगे और अंधे हो जाएंगे। आपके पास लफ्जी तौर पर कुछ सेकंड हैं कवर लेने के लिए। एक बड़े कशूदरगरा के असर से आने वाली गर्मी जलजले के मरकज से सैकड़ों किलोमीटर दूर इमारतों पर खुश्क घास, दरख्तों और यहां तक के पेंट को भड़का सकती है। इस मरहले पर बेहतरीन पनाहगाह एक गहरी तहखाने, एक सबवे स्टेशन या खिड़कियों के बगैर ठोस कंक्रीट की इमारत है। अगर आप बाहर हैं तो कोई घने साया, गहरी खाई या ठोस कंक्रीट की दीवार तलाश करें। बेनकाब जल्द को मोटे कपड़ों से ढांपें, तरजीहन कुदरती कपड़ों जैसे रोई या ऊन से बने हों जो मसनूई अशिया के बरक्स जल्द पर नहीं पिघलते हैं। आग का तूफान ज्यादा देर तक नहीं चल सकता, लेकिन इसकी ताकत शहर को आग में बदलने के लिए काफी है। आपका मकसद गर्मी की इस चोटी को हिफाजत के साथ तय करना है। याद रखें, एक रोशन रोशनी के बाद हमेशा सदमे की लहर आती है और ये सिर्फ आजमाइश का आगाज है। जब गर्मी थोड़ी कम हो जाती है, हकीकी तबाहकुन कुव्वत आती है।
एक सुपरसोनिक झटका लहर। ये कंप्रेस्ड हवा की एक दीवार है जो आवाज से ज्यादा तेजी से हरकत करती है। लफ्जी तौर पर इसके रास्ते में मौजूद हर चीज को खत्म कर देती है। सबसे बड़ी और बदकिस्मती से मोहलिक। लोग जो गलती करते हैं वो ये देखने के लिए खिड़कियों की तरफ भागते हैं कि क्या हुआ है। जब सदमे की लहर इमारत तक पहुंचेगी तो शीशा गोली की रफ्तार से उड़ते हुए हजारों मोहलिक छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगा। ये टुकड़े धमाके से तवील फासले पर जख्मों की बड़ी वजह हैं। अगर आप घर के अंदर हैं तो खिड़कियों, शीशों और भारी अलमारियों से दूर रहें। मिसाली जगह अंदरूनी दालान, बाथरूम या बलूत की बड़ी मेज के नीचे की जगह है। दबाव को बराबर करने के लिए अपना मुंह खोलें और अपने कान के पर्दों को नागुजीर फटने से बचाएं। एक से ज्यादा सदमे की लहर हो सकती है। अक्सर मरकजी के बाद एक उल्टी लहर आती है जब इर्द गिर्द की हवा मरकज में पैदा होने वाले खला को पर करने की कोशिश करती है। इमारतें फौरी तौर पर गिरना शुरू नहीं कर सकती हैं, लेकिन दूसरी या तीसरी कंपन के बाद, इब्तिदाई गरज के फौरन बाद अपनी पनाहगाह छोड़ने के लिए जल्दी न करें। अंदर की अहम अफरा तफरी का इंतजार करें। हमारे सैयारे का बेशतर हिस्सा पानी में ढका हुआ है, इसलिए समंदर में किसी कशूदर गरह के असरअंदाज होने का इम्कान जमीन की निस्बत बहुत ज्यादा है। लेकिन ये इंसानियत के लिए चीजों को आसान नहीं बनाता। पानी में किसी बड़ी चीज का असर तहजीब में बेमिसाल सुनामी का सबब बनता है। ये सिर्फ एक ऊंची लहर नहीं है, ये सैकड़ों मीटर ऊंची पानी की एक बड़ी दीवार है जो एक जेट की रफ्तार से चल रही है। अगर आप साहिली इलाके में रहते हैं और समंदर के असरात की खबरें मौसूल करते हैं तो आपका वाहिद कम मौका ये है कि जहां तक मुमकिन हो फौरी तौर पर अंदरून मुल्क से निकल जाएं। सतह समंदर से 50 मीटर की बुलंदी बेकार साबित हो सकती है। आपको पहाड़ों, ऊंचे सतह मुर्तफा या खत्तों से महफूज बुलंद इलाकों की तलाश करनी चाहिए। सुनामी का खतरा यह है कि पानी दसियों किलोमीटर अंदरून मुल्क सफर कर सकता है, तमाम बुनियादी ढांचे को तबाह कर सकता है और अपने साथ जहाज़ों, इमारतों और उखड़े हुए दरख्तों का मलबा ले जा सकता है। यहां तक कि अगर पहली लहर छोटी लगती है तो इसके बाद ज्यादा ताकतवर फूल सकते हैं। जहरीली मिट्टी और तबाही की वजह से साहिल पर वापस आना कई हफ्तों तक मुहलिक साबित होगा। अगर आप पहले चंद घंटे जिंदा रहते हैं तो सबसे तवील और सबसे ज्यादा कर्बनाक मरहला शुरू होता है, असर मौसम सरमा। असर माहौल में जंगल की आग से लाखों टन धूल, बुखारात वाली चट्टान और काजल छोड़ता है। ये जर्रात सैयारे को एक घनी, नाकाबिले तस्खीर तह में लपेट लेते हैं जो सूरज की रोशनी को रोकती है। एक आलमी अचानक ठंडक वाक़ होगी। पूरे सैयारे में दर्जा हरारत 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, यहां तक कि अशनकटबंदी इलाकों में भी। ज़राअत के साथ मुहलिक मसाइल पैदा होंगे। सूरज की रोशनी के बगैर पौधे बढ़ना बंद कर देंगे, जिससे मवेशियों की तेजी से मौत हो जाएगी और खुराक की मुकम्मल किल्लत हो जाएगी। अंधेरा महीनों या सालों तक रह सकता है। इस मुद्दत के दौरान हरारत, बिजली के आज़ाद ज़राए और खुराक के ज़खायर अहम वसाइल बन जाते हैं। बिजली के ग्रिड तकरीबन फौरी तौर पर काम करना बंद कर देंगे। आपको दायमी गोधूली में रहने की आदत डालनी होगी। बाकायदा सोलर पैनल प्लास्टिक के बेकार टुकड़े बन जाएंगे। हवा बारीक धूल से भर जाएगी जो फेफड़ों और आलात के लिए इंतहाई खतरनाक है। आला मैयार के सांस लेने वाले के बगैर बाहर जाना सुस्त खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। नफ्सियाती तौर पर यह सबसे मुश्किल इम्तिहान है, एक न खत्म होने वाली सरमई रात। जदीद लोग हमेशा नल से बहते पानी के आदी हैं और ताज़ा खाना पैदल फासले के अंदर स्टोर शेल्फ पर पड़ा है। कशूदर गरह के असर के बाद ये आरामदेह हकीकत हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। रसद की जंजीरें फौरी तौर पर मुनक़ता हो जाएंगी। ईंधन सोने से ज्यादा महंगा हो जाएगा और फैक्ट्रियों का काम बंद होने से जल्द ही गर्दिश से मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगा। आप अपने आप को एक सख्त दुनिया में पाएंगे जहां सिर्फ सादा मैकेनिकल चीजें काम करती हैं। बैंकों में इलेक्ट्रॉनिक रकम डेट सर्वर्स पर बेकार नंबरों में बदल जाएगी। इस दौरान बाकी वसाइल के लिए वहशियाना जद्दोजहद शुरू हो जाती है। बड़े शहर भूख, सीवरेज की कमी और लूट मार की वजह से कुर्राह अर्ज के खतरनाक तरीन मकामात बन जाएंगे। बेहतरीन हिकमत अमली भरोसामंद लोगों, पड़ोसियों या करीबी रिश्तेदारों के साथ मिलकर काम करना है।
सिर्फ सर्दियों के हालात में सामान की हिफाजत और रोजमर्रा की सादा जिंदगी को बरकरार रखना अमली तौर पर नामुमकिन है। आपको अपने आबाओ अजदाद की भूली हुई महारतों का दोबारा दावा करना पड़ेगा। पानी को बेहतर तरीके से फिल्टर करने का तरीका, गैस के बगैर कमरे को गर्म करने का तरीका, जदीद हस्पतालों के बगैर जख्मों का इलाज कैसे करें। सामान का बाटर एक्सचेंज मुकम्मल तौर पर तिजारत की जगह ले लेगा। औजार और बीज नई आलमी करेंसी बन जाएंगे। बहुत से लोग आफात में मरते हैं, जिस्मानी चोटों से नहीं बल्कि जीने की ख्वाहिश के मुकम्मल तौर पर खो जाने से। एक तबाहशुदा मानूस दुनिया का नज़ारा, अपने प्यारों का खो जाना और मुसलसल जाबिराना खौफ चंद ही दिनों में इंसानी नफ्सियात को तोड़ देता है। आलमी बहरान में गहरी डिप्रेशन एक मजाजी मौत की सजा है। जिंदा रहने के लिए आपको सख्त अंदरूनी नज्म व ज़ब्त बरकरार रखने की ज़रूरत है। रोज़मर्रा का मामूल, मनसूबाबंदी और छोटे काबिल हुसूल अहदाफ का तयन वो चीज़ें हैं जो आपके दिमाग को तेज़ रखती हैं। आज टपकती हुई छत को ठीक करें, कल पानी का नया जरिया तलाश करें, परसों 24 घंटे की घड़ी का एहतमाम करें। घबराने वालों और मायूसी के बीज बोने वालों से बचें। बहरान में ऐसे लोग मुर्दा वजन बन जाते हैं, पूरे ग्रुप को नीचे घसीटते हैं। इंसानी चेहरे को बरकरार रखना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही जब बात हर किसी की हिफाजत को यकीनी बनाने की हो तो साबित कदम रहें। एक वाज़ेह दर्जाबंदी और क़यादत वाली कम्युनिटी के पास गैर मुनज़्ज़म हुजूम के मुकाबले में तवील मुद्दती कामयाबी का बहुत बेहतर मौका होता है। जिंदा रहने का फन सबसे बढ़कर अपने जज्बात पर काबू रखना और किसी भी सूरत हाल में ठंडे सर से रहना है। बहुत से लोग हाईटेक खुद साख्ता बंकर्स का ख्वाब देखते हैं, लेकिन ज्यादातर के लिए ये एक पाइप ख्वाब ही रहता है। ताहम एक आम तहखाने को भी बदतरीन सूरत हाल के लिए तैयार किया जा सकता है। आपकी पनाहगाह के लिए सबसे अहम जरूरत हुआ बंद और मजबूत फर्श है। ये आपको ऊपर से मुमकिना इमारत के गिरने और बाहर से सुनतनन धूल के दाखिल होने से काबिल एतमाद तरीके से बचाना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाएं कि मलबे के ढेर के नीचे जिंदा दफन होने से बचने के लिए आपके पास कम से कम 2 आज़ाद रास्ते हैं। वेंटिलेशन सिस्टम को फिल्टर से लैस किया जाना चाहिए, यहां तक कि एक्टिवेटेड कार्बन और घने ताने बाने की तहों से बने सादा घर वाले भी। रोजाना कम से कम 3 लीटर फी शख्स पानी की हंगामी फराहमी और डब्बा बंद खुराक की सप्लाई अंदर रखी जाए। बुनियादी सफाई सुथराई को न भूलें। एक बंद जगह में हफ्जान सेहत की कमी तेजी से बीमारी के फैलने का बायस बनती है। बैटरियों से चलने वाला रेडियो या हैंड क्रैंक जनरेटर भी जरूरी है। जिंदा रहने वाली तहजीब की आवाज सुनने और अहम खबरें जानने का ये वाहिद तरीका हो सकता है। अब आइए मखसूस आमाल की तरफ चलते हैं जो एक नाजुक लम्हे में आपकी जान बचा सकते हैं। सबसे पहले हमेशा बका की कट अपने साथ रखें। एक तेज चाकू, एक काबिल एतमाद लाइटर, एक फर्स्ट एड कट और एक ताकतवर टॉर्च। दूसरा, 3 उसूल याद रखें। एक शख्स बगैर हवा के 3 मिनट, शदीद सर्दी में 3 घंटे, बगैर पानी के 3 दिन और बगैर खुराक के 3 हफ्ते जी सकता है। इस तरतीब में तरजीह दें। तीसरा, पानी के फिल्टर्स की सप्लाई बनाएं या उन्हें रेत और चारकोल से बनाने का तरीका सीखें। वो खाने से ज्यादा अहम हैं। चौथा, लिबास तैयार करें। ये कसीर परतों वाला, पायदार और गर्म होना चाहिए। पांचवीं, तिब और ज़राअत पर कागजी किताबों की लाइब्रेरी बनाएं। बिजली के साथ डिजिटल इल्म भी गायब हो जाएगा। छठा, दूसरे ग्रुपों के साथ हम आहंगी के लिए रेडियो मवासलात का इस्तेमाल करना सीखें। सातवीं, एंटीसेप्टिक्स और बुनियादी एंटीबायोटिक की एक बड़ी फराहमी है। आठवीं, सब्जियों के बीजों को मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए एयर टाइट कंटेनर्स में महफूज करें। नवां, पहले से पूरे खानदान के लिए इनखला का मंसूबा और एक मीटिंग पॉइंट का मंसूबा बनाएं। और 10वां, खौफ को कभी भी अमल करने की अपनी मर्जी को मफलूज न होने दें।